नमस्कार, मैं रत्नेश। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब यह चर्चा आम हो चली है कि क्या दीपावली में पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन वही पटाखे क्रिसमस और न्यू ईयर पे जलाए जाते हैं तो उससे ऑक्सीजन निकलता है। क्या पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और ऑक्सीजन की मात्रा का स्तर बरकरार रखने की जिम्मेवारी हिंदू परंपरा का निर्वहन करने वाले लोगों पर है या देश के सभी लोगों पे है? यह विचार करने का समय आ चला है। एक बार हो, दो बार हो तो समझ में आता है, लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा बार बार हो तो हर साल यही हो तो लोगों का सवाल उठना लाजमी है। आप देखिए कि सवाल कैसे उठ रहे हैं और उठाया भी जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके फैसले की वजह से हिंदू दीपावली जो है पटाखे नहीं जला पाए, जला नहीं सके, आज उसी एनजीटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान आधे घंटे के लिए पटाखे जलाने की छूट देती है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगे पटाखों पर बैन अनिश्चित काल के लिए लगाया था, बढ़ाया था। जस्टिस आदर्श कुमार की बेंच ने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के उन सभी हिस्सों पर बैन बरकरार रहेगा जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है। एनजीटी ने यहां तक कहा कि जहां भी एयर क्वालिटी मॉडरेट स्तर पे है, वहां क्रिसमस और न्यू ईयर पे 11:55 रात्रि से लेकर के 12:30 बजे तक, आधी रात की जो समय है 12:30 बजे तक, यानी कि 35 मिनट तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। पिछले महीने एनजीटी ने दीपावली में पटाखों पर बैन लगाया था। 9 नवंबर को पटाखों की खरीद बिक्री पर और स्टोरेज की पूरी तरह से पाबंदी लगी थी। यही प्रतिबंध 30 नवंबर तक के लिए लगाया गया था, लेकिन जिला अधिकारी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा कहा गया कि जिला अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों की बिक्री ना हो और बिक्री करने वालों से जुर्माना वसूला जाए। गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि ग्रीन पटाखों पर भी रोक लगाई गई थी। उस वक्त 1 महीना पहले दीपावली के समय में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी तरह से बैन लगाया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया, दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और कोरोना न बढ़े इसके लिए भी प्रतिबंध लगाया गया है, यह तर्क दिया गया था। केजरीवाल सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा था कि 1 लाख तक के जुर्माने लगाने के प्रावधान भी हैं। कहा गया था कि एयर एक्ट के तहत केस बनाया जाएगा, एयर एक्ट 1981 के तहत। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि जिस तरह से क्रिसमस और न्यू ईयर पर ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है पटाखे जलाने की अनुमति देता है, उस पर बवाल मचना लाजमी है और उठना भी चाहिए, सवाल भी किया जाना चाहिए। इसी एनजीटी ने प्रतिबंध के तहत 850 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी दीपावली के समय। जो लोग बिक्री कर रहे थे पटाखों की या पटाखे जला रहे थे, तो लगभग 850 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, हिंदू भाइयों की गिरफ्तारी हुई थी। इस तरह के जो वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले लोग हैं शासन प्रशासन कानून व्यवस्था में, उनको तो वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। सवाल उठता है कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पे प्रतिबंध, पटाखों पर बैन लगाते हैं, अब न्यू ईयर और क्रिसमस पे अनुमति, ऐसा क्यों? क्या क्रिसमस पे जलाए जाने वाले पटाखों से, न्यू ईयर पे जलाए जाने वाले पटाखों से ऑक्सीजन निकलेगा जो सीधे हिमालय से आयात होंगे? जो पटाखे कोरोना को बढ़ा रहे थे दीपावली पर, क्या अब वही पटाखे कोरोना को नियंत्रित करेंगे?
जो पटाखे क्रिसमस और न्यू ईयर पे जलाए जाएंगे? क्या हम सब स्वतंत्र हैं या अब भी मानसिक रूप से बंधक बने हुए हैं? सन 1966 में औरंगजेब ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था और एक बार आज फिर आजाद भारत में एनजीटी ने यही काम किया है। औरंगजेब ने इसे अंधविश्वास कहा था। यह बिल्कुल अंधविश्वास है और आदेश दिया था कि कहीं भी आतिशबाजी या दीपक की रोशनी नहीं की जाएगी। अब सभी पर्यावरण के पीएचडी करने वाले जो तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग हैं वो सभी सो रहे होंगे, क्योंकि उनकी एजेंडे में यह जो है फिट नहीं बैठता है। भारत का कानून केवल हिंदुओं पे लागू होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अक्सर यही देखने को मिलता है। सवाल उठता है कि क्यों नहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए? क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या दीपावली पर पटाखे जलाने से सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगी? सेकुलरिज्म का ढांचा तहस नहस हो जाएगा? क्या एनजीटी में भी वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी लोग बैठ गए हैं जो भारतीय परंपरा का खंडन करने में लगे हुए हैं? दीपावली से ठीक 3-4 दिन पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ था। व्यापारियों ने करोड़ों रुपए के पटाखे सरकार को जीएसटी देकर खरीदे थे, लेकिन उस वक्त 5 मिनट की भी छूट नहीं दी गई थी। लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर पर 35 मिनट की छूट दी जाती है पटाखे जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और इस धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू चारा है। क्या पर्यावरण में ऑक्सीजन बचाने और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की जिम्मेवारी हम हिंदुओं की है? यह प्रश्न किया जाना चाहिए। यह विचारणीय प्रश्न है। कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट लोग कुतर्क दे रहे हैं, उसे भी ध्यान दीजिए आप। उनका कहना है कि एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिर्फ उन इलाकों में प्रतिबंध हटाया है जहां पॉल्यूशन मॉडरेट है। अब बताइए कौन यह तय करेगा कि कहां मॉडरेट पॉल्यूशन है और कहां नहीं है? क्या जिला अधिकारी, पुलिस वाले, शासन प्रशासन वाले एयर पोल्यूशन का मशीन लेकर घूमेंगे? दरअसल यह सब बहानेबाजी है। जब लोग पटाखे जलाना शुरू करेंगे तो घंटों जलाएंगे। हकीकत यही है कि जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है तो फिर शासन प्रशासन, अधिकारीगण, पुलिस वाले को कानून याद आने लगता है, और जब दूसरे धर्म गैर हिंदू त्योहार आते हैं तो समय आने पर उन्हें पाबंदियों को, उन्हें प्रतिबंध को हटाने का कोई न कोई रास्ता निकाल लिया जाता है। यह विचार करने योग्य बात है। नमस्कार, वंदे।